हेलो एवरीवन। बच्चों, आपने अपने सराउंडिंग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखे होंगे। कोई बहुत बड़ा होता है नीम की पेड़ की तरह, तो कोई बहुत छोटा होता है धनिए की तरह। तो सारे प्लांट्स तो सेम नहीं होते, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स की कैटेगरीज की कि प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरीज कौन सी हैं, किस कैटेगरी में किस टाइप का प्लांट आता है। तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले कैटेगरीज की। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर एंड क्लाइंबर, ये क्या होती है, प्लांट्स की कैटेगरीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब कैटेगरी के प्लांट्स की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हर्ब कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं उसकी स्टेम एक तो ग्रीन, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो उसका तना होता है बहुत पतला सा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि उसको हम हाथ से तोड़ सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड हैव ब्रांचेस दैट आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्टेम। अब आप फोटो में देख सकते हो कैसी इसकी ब्रांचेस, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हैं और पूरे स्टेम तक फैली हुई है। तीसरी बात क्या है इसके बारे में कि जो इनकी साइज होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर्ब्स की जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, कोरिएंडर, मस्टर्ड, टोमेटो प्लांट एटसेट्रा। तो आपको समझ में आया कि जो हर्ब्स होती है, हर्ब कैटेगरी होती है, उसके प्लांट्स हाइट में बहुत छोटे होते हैं और उनकी स्टेम बहुत ही ज़्यादा कैसे होती है, सॉफ्ट होती है। अगली कैटेगरी का प्लांट है श्रब। श्रब की बात की जाए तो दे आर वुडी प्लांट्स दैट कंटेन सेवरल मेन स्टेम्स अराइजिंग नियर द ग्राउंड। तो ग्राउंड के पास में बहुत सारी छोटी छोटी स्टेम्स निकली होती हैं श्रब के अंदर। दे आर टॉलर इन साइज देन हर्ब्स। हर्ब्स की साइज थी 1.5 मीटर के आसपास, लेकिन जो श्रब है उनकी हाइट हर्ब्स की हाइट से ज़्यादा होती है। दे हैव थिक बट नॉट हार्ड बॉडी स्टेम। अब आप देख सकते हैं फोटो में, ये लेमन का प्लांट है और इसकी ये स्टेम है। कैसा है, मोटा तो है। हर्ब का तो बहुत ही ज़्यादा पतला था, लेकिन ये मोटा तो है, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं होता। दे हैव ब्रांचेस एट देयर बेस। इसके बेस में बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं। एग्जाम्पल आप ले ही सकते हैं, लेमन, हीना, जो मेहंदी का पेड़ होता है वो, जैस्मिन। तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इनका जो वुड होता है, इसका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, थोड़ा सा थिक होता है। अगली कैटेगरी का प्लांट होता है ट्रीज। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट। ये तो आपने सबने देख रखा होगा, आपके घर के सामने भी नीम का पेड़ लगा होगा। तो ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। ट्रीज हैव थिक, हार्ड एंड ब्राउन वुडी स्टेम्स कॉल्ड द ट्रंक। अब बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हर्ब, श्रब और ट्रीज में क्या डिफरेंस है। हर्ब्स जो था बहुत ही सॉफ्ट था, इतना फ्लेक्सिबल था कि उसके स्टेम तो हाथ से टूट जाती थी। श्रब की बात की थी हमने, तो उसका जो स्टेम था थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था जितना कि हार्ड ट्रीज का होता है। तो आई थिंक आपको धीरे धीरे इन जो कैटेगरीज हैं, उनके प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनका एक सिंगल स्टेम होता है, सिंगल ट्रंक होता है। इसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। समझ में आया आपको। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी ब्रांचेस नहीं होती, एक सिर्फ एक सिंगल स्टेम होता है, उस पेड़ का नाम क्या है। फोर्थ कैटेगरी का प्लांट होता है क्रीपर्स। इसकी स्टेम फ्रजाइल, लॉन्ग और थिन, मतलब कि बहुत ज़्यादा नाजुक, लंबी और पतली सी होती है, इसलिए ये सीधे खड़ी नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर वेट होता है, तो वो अपना वेट संभाल नहीं पाती है, इसलिए क्या करती है, ये रेंगते हुए चलती है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। अब नाम से पता चल रहा है क्रीपर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से ये ज़मीन पर आगे बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन। फिफ्थ कैटेगरी का प्लांट है हमारा क्लाइंबर। Climbers are very thin, long and weak stem which cannot stand upright but they can use external support to grow vertically and carry their weight. अब आप देखिए क्या है, आप फोटो में भी देख सकते हैं कि क्लाइंबर कैसे होते हैं। क्लाइंबर की स्टेम बहुत ही वीक होती है, बहुत ही पतली होती है, लंबी सी होती है, जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकती, लेकिन उसको अगर एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे। अब आप देख सकते हैं फोटो में सपोर्ट किसका दे रखा है, यहाँ पे विंडो में आप देख सकते हैं कि वायर बांध रखा है, यहाँ पे थ्रेड्स हैं, ये वायर्स हैं। तो वायर का सपोर्ट देके इनको सीधा खड़ा किया गया है और ये अपना वेट इजीली कैरी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि क्रीपर और क्लाइंबर में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्लीपर को अगर अपन सपोर्ट देते फिर भी वो स्टैंड नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वो अपना वेट नहीं झेल पाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है क्लाइंबर में कि क्लाइंबर जो बहुत ही लाइट वेटेड है, अगर इसको एक्सटर्नल सपोर्ट दोगे तो वो इजीली स्टैंड कर पाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लाइंबर का, पी प्लांट, ग्रेप प्लांट, मनी प्लांट। तो आपको समझ में आ चुका है कि अलग अलग कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पढ़े, उनकी अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी कि किस टाइप की कैटेगरी में किस टाइप का प्लांट आता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।